हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने बीपीएनएल का फॉर्म भरा है यानी कि आपने भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में अपने फॉर्म भरा है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जब भी एग्ज़ाम होगा तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको जो मेल आएगा वो मेल किस तरह का आपको मेल आने वाला है। यानी कि आपको मेल जो आएगा वो कैसा दिखेगा, उसमें क्या लिखा हुआ होगा, कंप्लीट यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। क्योंकि मैंने इसका जो पहले जो एग्ज़ाम हुआ था शायद 2022 में या 23 में से मैंने इसका जो एग्ज़ाम था वो दिया है। ठीक है, तो मुझे पूरा पता है कि यहाँ पर मेल कैसा आता है। साथ ही अगर आप इसमें जो मेल आता है इसमें क्या-क्या आपको डिटेल दी होती है, एग्ज़ाम से संबंधित क्या जानकारी दी होती है, कंप्लीट जो है मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा कंप्लीट यहाँ पर मेल का प्रूफ के साथ दिखाऊँगा अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर के, ठीक है? तो यहाँ पर आपको इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है और साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर मैं जो एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम की डेट जो ही थी मैं उस दिन एग्ज़ाम देना मैं भूल गया था। यानी कि मैंने ईमेल चेक नहीं किया था और मुझे पता नहीं था कि एग्ज़ाम की डेट थी, तो मेरा ईमेल जो था वो मैं यहाँ पर मैं जो परीक्षा थी मैं नहीं दे पाया था। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा और मुझे वापस से परीक्षा देने का मौका मिला या नहीं मिला, उसके लिए जो मुझे क्या मेल आया, सभी जो पूरी जानकारी है मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी कंप्लीट देने वाला हूँ। साथ ही यहाँ पर आजकल भी मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि ये जॉब है फेक है, तो यहाँ पर जो जॉब होती है वो कोई फेक नहीं होती है, ये एकदम रियल ही है, बस ये प्राइवेट जॉब है और इसमें आपको टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट को आपको पूरा करना होता है, ठीक है? मैं आपको ये बात वापस इसलिए बता रहा हूँ कि अभी वापस मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि ये जॉब फेक जॉब है, तो जॉब कोई फेक नहीं होती है, ये पूरी प्राइवेट जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ठीक है? यहाँ पर आप अगर आपने फॉर्म भरा है और आप इसकी तैयारी कर रहे हो, तो इसको आप आसानी से पास भी कर सकते हो, ठीक है? बस आपको इसको एग्ज़ाम जो दे आप दोगे, तो उसको किस तरह से देना है, क्या-क्या ध्यान रखना है, वो आपको पूरा इस मेल के अंदर मिल जाएगा। मेल कैसा आएगा कंप्लीट मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर के बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते रहिए। साथ ही यहाँ पर मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर के बताऊँगा, तो आप मेरा अभी फेस नहीं देख पाओगे, पूरे आप मोबाइल की स्क्रीन पर कोई आप देखोगे, तो आप उस यहाँ पर जो भी मैं आपको डिटेल पढ़ के बताऊँगा, वो आपको पूरी बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो मुझे एक मेल आया था, वो मेल कुछ इस तरह से आया था, आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। मैंने जो इसमें जो जिस पद के लिए अप्लाई किया था उसका नाम था मुख्य आवंटन अधिकारी, ठीक है? इस पद के लिए मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था, ठीक है? तो यहाँ पर इसके लिए मुझे क्या मेल आया था मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मेल की डेट है आप यहाँ पर डेट भी आप क्लियरली चेक कर सकते हो कि मैंने जब भी ये फॉर्म भरा था उस टाइम की बात है, ठीक है? यहाँ पर आगे जो और मेल आए थे वो भी मैं आपको आगे बता दूँगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो मुझे मेल आया था उसमें मेरा यहाँ पर लिखा हुआ आया था, आपने भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में मुख्य आवंटन अधिकारी पद पर ऑनलाइन आवेदन किया था। वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापन संख्या, ठीक है, यहाँ पर दी हुई है, के अनुसार चयन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन परीक्षा व साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। यानी कि इसके लिए जो ऑनलाइन आपकी एग्जाम होता है, अतः चयन प्रक्रिया के अनुसार पहले ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर पद के लिए अप्लाई किया था उसके लिए सबसे मुझे यहाँ पर रिटर्न एग्जाम देना था, ठीक है? इसके लिए मुझे ईमेल आया था। ऑनलाइन परीक्षा में सफल रहे आवेदकों को साक्षात्कार के लिए ईमेल के माध्यम से बुलावा भेजा जाएगा। यानी कि अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो, तो एग्ज़ाम पास करने के बाद में अगर आपका इंटरव्यू होता है, आप कोई बड़े पद के लिए या जो अपर पद होते हैं, उनके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो इसके लिए आपका इंटरव्यू होता है। तो आप अगर एग्ज़ाम पास कर लेते हो, तो एग्ज़ाम पास करने के बाद में आपको इंटरव्यू के लिए एक अलग से मेल प्रोवाइड किया जाता है। जो आपका रिज़ल्ट होता है, वो इसके जो आपके एग्ज़ाम देते हो, उसके 8-10 दिन या 15 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है? यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, मुख्य आवंटन अधिकारी पद हेतु आपकी ऑनलाइन परीक्षा दिनांक यहाँ पर डेट दी हुई है और जो भी वार था वो वार भी यहाँ पर दिया हुआ है, को आयोजित होगी। इस परीक्षा के लिए निगम द्वारा कोई भी परीक्षा केंद्र और प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है, कोई आपका यहाँ पर प्रवेश पत्र नहीं आएगा और ना ही आपका परीक्षा केंद्र होगा। यह ऑनलाइन परीक्षा आप किसी भी साइबर कैफे, कंप्यूटर सेंटर अथवा घर पर उपलब्ध कंप्यूटर अथवा मोबाइल के माध्यम से स्वयं ही दे पाएंगे। यानी कि अगर आपके घर पर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो या मोबाइल है आपके पास, तो इनसे आप एग्ज़ाम दे पाओगे। इस तरह का आपको मेल आएगा। अब जो भी आपका एग्ज़ाम की डेट होगी, वार होगा, ठीक है, टाइम होगा, वो पूरा आपको कंप्लीट कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर बताया हुआ है। आगे आपको लिखा हुआ होगा ऑनलाइन परीक्षा देने का तरीका। किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है वो भी आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया जाएगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, इस परीक्षा के लिए निगम द्वारा कोई भी परीक्षा केंद्र और प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदकों को एक लिंक भेजा जाएगा। यानी कि जब भी आपका एग्जाम होगा उस डेट को आप पर आपका मेल आ जाएगा। यह लिंक आवेदक को परीक्षा के दिनांक से ठीक 2 दिन पहले आवेदक की ईमेल पर भेजा जाएगा। यानी कि आपका जिस भी डेट को आपकी एग्जाम होगी, जैसे कि यहाँ पर मुझे 14 नवंबर की डेट दी हुई थी एग्जाम की, तो यहाँ पर मुझे 12 नवंबर को मेल आ गया था, तो आपको भी 2 दिन पहले मेल आ जाएगा। परीक्षा के समय, ठीक है, से 15 मिनट पहले यह लिंक एक्टिव होगा। यानी कि आपका जिस भी डेट को और जिस भी टाइम को आपका एग्जाम होगा, उस टाइम के 15 मिनट पहले आपका यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिक लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है, 15 मिनट पहले कंप्यूटर अथवा मोबाइल में परीक्षा लिंक पर क्लिक कर आवेदक को सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। परीक्षा ठीक दोपहर
जो भी आपको डेट दी होगी, जो भी टाइम होगा उस टाइम पर शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपको सिर्फ 15 मिनट बाकी रहते हैं, उसी टाइम पर ही आपको इस लिंक को ओपन करना है। 15 मिनट या 10 मिनट पर आप कर सकते हो। यानी कि आपकी जैसे कि 2 बजे एग्ज़ाम है, तो आपको 1:45 पर आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 2 बजे परीक्षा है तो आपका 1:45 पर लिंक एक्टिवेट होगा। तो 1:45 से 1:50 या 55 के बीच में आप कभी भी लिंक को यहाँ पर ओपन कर सकते हो और आपको जो भी आप बेसिक डिटेल पूछी जाएगी उसको आप भर सकते हो। आगे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। ऑनलाइन परीक्षा में आपसे कुल 50 सवाल पूछे जाएंगे। सभी सवाल वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। परीक्षा का कुल समय 30 मिनट का होगा। ईमेल के साथ दस्तावेज। ठीक है, परीक्षा का सिलेबस, स्कीम व पैटर्न संलग्न है। इसे डाउनलोड कर ध्यान से पढ़े। उपरोक्त संबंध में किसी भी सहायता के लिए आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर यह सेम पूरा आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मुझे और भी मेल आए थे, वो मेल भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जिस भी डेट को आपका एग्ज़ाम होगा उसके 2 दिन पहले आपको इस तरह का एक और मेल आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ होगा प्रिय आवेदक, आपने जो भी पद के लिए अप्लाई किया होगा उस पद का नाम है। जैसे कि मैंने किया था मुख्य आवंटन अधिकारी, तो इसका नाम दिया हुआ होगा। परीक्षा देने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें। ठीक है, आपको इस तरह से एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। नीचे आपको पूरी डिटेल दी होगी। आपकी परीक्षा लॉगिन डिटेल निम्न है, यानी कि आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप जो लॉगिन करोगे इस लिंक पर क्लिक करने के बाद में, तो लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको एंटर करने के लिए बोलेगा इस लिंक पर क्लिक करने के बाद में। तो ये डिटेल डालोगे तभी आपके सामने आपका पेपर ओपन होगा। यह परीक्षा का लिंक परीक्षा के दिनांक को 2 पर, ठीक है, जो भी टाइम होगा, जो भी डेट होगी उसके यहाँ पर अब बता दिया जाएगा। इससे पूर्व वो बाद में आवेदन लिंक पर क्लिक कर लॉगिन नहीं कर पाएगा। यानी कि इससे पहले भी आप इस लिंक पर क्लिक नहीं कर पाओगे और इसके बाद में भी आप इस लिंक पर क्लिक नहीं कर पाओगे। यानी कि जो भी आपके डेट को एग्जाम है, जिस भी टाइम को एग्जाम है, उसके 15 मिनट के अंदर ही आप एग्जाम पर इस लिंक पर आप क्लिक कर पाओगे और क्लिक कर दोगे तो यह डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। पूर्व ईमेल में आपको ऑनलाइन परीक्षा देने का तरीका व अन्य जरूरी निर्देश भेजे गए थे। परीक्षा की शुभकामनाएं, प्रबंधक, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड। ठीक है, इस तरह का आपको मेल आएगा। मैंने आपको ये पूरी डिटेल बता दी है। अब मैंने जो परीक्षा नहीं दी थी, तो इसके बाद में मुझे क्या हुआ था, वापस से एक मेल आ गया था। ठीक है, जो भी मैंने जिस डेट को एग्ज़ाम थी उस डेट को मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया था, मुझे मेल का पता ही नहीं चला था, तो वापस मुझे एक मौका और दिया गया था। उसमें क्या मेल आया था मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ आया था, प्रिय आवेदक, निगम द्वारा मुख्य आवंटन अधिकारी पद हेतु ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें आप अनुपस्थित रहे। अतः निगम द्वारा अनुपस्थित रहे आवेदकों को अंतिम अवसर देते हुए पुनः ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ऑनलाइन परीक्षा आप किसी भी साइबर कैफे, कंप्यूटर सेंटर अथवा घर पर उपलब्ध कंप्यूटर मोबाइल के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, और जो भी आप वापस अगर आप यहाँ पर भूल जाते हो तो सेम आपको एक और मेल मिल जाएगा। पर लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वापस यहाँ पर दोबारा मौका मिले। क्या पता उस टाइम शायद काफ़ी सारे लोगों ने एग्ज़ाम के लिए भूल गए होंगे तो वापस मौका मिला था। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी मौका मिले। तो आपको जो भी टाइम और जो भी डेट मिलती है उसी सेम टाइम और डेट को आपको यहाँ पर अपना ईमेल चेक करते रहना है और आपको टाइम पर परीक्षा दे देनी है, क्योंकि आपको दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो आपको ये बात पूरी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और जो भी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो या आपको जो भी मेल आएगा उसमें हेल्पलाइन नंबर दिए हुए होंगे, उन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इन नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये इन पर लगेगा या नहीं लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये पहले के नंबर है, 1-2 साल पहले के जो भी मुझे मेल आया था वो मैं आपको यहाँ पर प्रूफ के तौर पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको ये बात पूरी ध्यान रखनी है और आपको जो भी मेल आएगा उसमें आपको कुछ डिटेल दी होगी, उस पर आप चेक कर सकते हो, उन पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको इस एग्ज़ाम को देना है। ठीक है, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और आपको कोई भी यहाँ पर मुझे मैसेज करना है, ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं सभी के रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो जो मेल आता है वो कुछ इस तरह से आता है, मैंने आपको बता दिया है। और जो इसका जो एग्ज़ाम था उसकी डेट मैं चूक गया था, यानी कि उस डेट को मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया था। तो थोड़े दिन बाद मुझे वापस एक मेल आया था कि अब मुझे यहाँ पर एक और मौका मिला था कि आप इस डेट को वापस एग्ज़ाम दे सकते हो। यानी कि जो डेट थी पहले एग्ज़ाम की, उस डेट को मैं एग्ज़ाम देना भूल गया था, मुझे पता नहीं था कि मुझे मेल आया हुआ है। ठीक है, लेकिन बाद में जैसे ही यहाँ पर 4-5 दिन निकले या एग्ज़ाम हुआ, उसके 7-8 दिन बाद में वापस मुझे एक मेल आया कि आपने इसकी एग्ज़ाम नहीं दिया है, आप वापस से इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। और मेरी जो डेट थी वो ऑटोमेटिक एक नई डेट फिक्स कर दी गई थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।